दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर को फॉर्मेट मारना सीखेंगे कि किस तरह से आपके कंप्यूटर को फॉर्मेट आप इजीली घर बैठे कर सकते हैं। चाहे आपके पास विंडोज 7 हो, 10 हो, 11 हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कंप्यूटर को घर बैठे ही पीसी को फॉर्मेट करके आप इजीली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं कि पीसी फॉर्मेट करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला तो आपको पीसी फॉर्मेट मारने से पहले इस तरह का पेन ड्राइव आपके पास कम से कम होना चाहिए, जो कि 8 GB का कम से कम होना ही चाहिए। और इस पेन ड्राइव में हम लोग क्या करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो आप जिस भी विंडोज को अपने कंप्यूटर में फॉर्मेट मार करके इंस्टॉल करना चाहते हैं वो वाला सॉफ्टवेयर आपका होना चाहिए। यानी कि विंडोज 7 अगर आप चढ़ाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में तो विंडोज 7 का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। विंडोज 10 चढ़ाना चाहते हैं तो विंडोज 10 का होना चाहिए। विंडोज 11 चढ़ाना चाहते हैं तो विंडोज 11 का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास और एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि रूफस करके सॉफ्टवेयर का नाम है, वो सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। उसी की मदद से हम लोग पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। और भी छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको पहले से पता होनी चाहिए, जैसे कि आपका कंप्यूटर का फाइल सिस्टम कौन सा है, NTFS है कि FAT32 है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल कौन सा है, GPT है कि MBR है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर का बूट की कौन सा है, ताकि आप बायोस मोड में इजीली जा पाए। तो चलिए पहले हम लोग इन छोटी छोटी चीजों के बारे में पता कर लेते हैं, उसके बाद कंप्यूटर को फॉर्मेट मारने का पूरा प्रोसेस हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग FAT32 और NTFS के बारे में पता कर लेते हैं। हम लोगों के कंप्यूटर का जो फाइल सिस्टम है ये कौन सा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर को ओपन कर लेना है। अगर आपका विंडोज 10 है या 11 है तो आपको यहाँ पे दिस पीसी का ऑप्शन मिलेगा। तो दिस पीसी के आइकन पे आपको क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। सी ड्राइव पे राइट क्लिक कीजिएगा माउस से, उसके बाद में प्रॉपर्टीज पे आ जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद में आपको यहाँ पे साफ दिख जाएगा कि फाइल सिस्टम आपका कौन सा है, या जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे केस में NTFS है। उसके बाद हम लोगों को पता करना है कि हम लोगों का हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल जो है वो MBR में है कि GPT में है, क्योंकि पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते समय हम लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये सब चीज अगर हम लोगों को पता नहीं रहेगा तो पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते समय हम लोग कुछ ना कुछ गलती कर देंगे। और पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते समय अगर हम लोग गलत तरीके से बूटेबल बनाएंगे तो पीसी फॉर्मेट होगा ही नहीं। पार्टीशन स्टाइल चेक करने के लिए सबसे पहले दिस पीसी पे राइट क्लिक करते हैं। दिस पीसी यानी कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैनेज पे आ जाना है। मैनेज पे आने के बाद में आपको यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट का एक ऑप्शन होगा। तो डिस्क मैनेजमेंट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे डिस्क 0 का एक ऑप्शन मिलेगा, एक बार इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम टैब एक मिलेगा, वॉल्यूम टैब में आ जाना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पार्टीशन स्टाइल हमारा यहाँ पे MBR है, यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड है, जो कि शॉर्टकट में MBR शो कर रहा है। तो आपके केस में ये GPT भी हो सकता है। इस चीज को पहले आप जानकारी ले लीजिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले से इसलिए पता कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल पेन ड्राइव में बनाते हैं तब हमारा यहाँ पे शो करता है GPT और MBR का ऑप्शन। उसके बाद नीचे शो करता है FAT32 और NTFS का ऑप्शन। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेम रखना पड़ता है पार्टीशन स्टाइल को, और फाइल सिस्टम को सेम रखना पड़ता है। अगर हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल GPT है तो यहाँ पर भी बूटेबल बनाते समय हमें GPT रखना पड़ेगा, यानी कि GPT को सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल MBR में है तो यहाँ पर भी हमें MBR को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में अगर फाइल सिस्टम FAT32 है तो यहाँ पर बूटेबल बनाते समय भी FAT32 को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर NTFS है फाइल सिस्टम तब हमें क्या करना पड़ेगा, NTFS को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए इन सब चीज़ों के बारे में मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पता करेंगे कि हमारे कंप्यूटर का बूट की कौन सा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों के कंप्यूटर के बारे में हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर का जो बायोस का जो डिटेल है वो कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, वो चीज़ हमें पहले पता होना चाहिए। कंप्यूटर का बूट की हमें पता करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना बायोस का बारे में इंफॉर्मेशन लेना होगा। पता करने के लिए सबसे पहले आप कीबोर्ड में विंडो और R बटन को एक साथ प्रेस करके यहाँ पे इस ऑप्शन पे आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ टाइप करने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको DXDIAG इतना आपको टाइप करना है। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे बायोस का इंफॉर्मेशन यहाँ शो करेगा, जहाँ आप देख सकते हैं कि बायोस के बारे में मेरा यहाँ पे फोनिक्स या फोनिक्स जो भी यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको मैं नेट पे सर्च मार लेता हूँ, क्योंकि हमें बायोस मोड में इंटर होना है, इसलिए बायोस के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। तो बायोस के बारे में यहाँ पे शो कर रहा है कि फोनिक्स का है। तो अब हम लोग इस फोनिक्स को नेट पे सर्च मार के देख लेंगे कि इससे रिलेटेड
हमारा बूट की कौन सा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कोई ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं बायोस के बारे में जो हमने डिटेल निकाला है, तो PHOENIX फोनिक्स बूट मेन्यू की, ये हम लोग टाइप कर देते हैं फोनिक्स बूट मेन्यू की। उसके बाद यहाँ पे इंटर मार देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रेस F2 करके ये बता रहा है कमांड, यानी कि F2 हमारा बायोस की है। और थोड़ा सा नीचे जाके चेक कर लेते हैं कि और इसके बारे में क्या डिटेल है। फोनिक्स अवॉर्डेड करके मैंने टाइप किया है, उसके बाद में बायोस बूट मेन्यू की, ये इतना मैंने टाइप किया। उसके बाद सर्च मारने पे ये सारा रिजल्ट आया। देखिए तो यहाँ पे दिखा रहा है कि F2 है एक, ये बता रहा है, और दूसरा बता रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन मैं करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं डेल की भी बता रहा है। तो F2 या डेल की बता रहा है। और थोड़ा सा नीचे जाना पे यहाँ आप देख सकते हैं डिलीट, यानी कि डेल की, एस्केप और F2, ये तीन मुझे बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि इससे मैं बायोस मोड में एंटर कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर का बूट की या बायोस की पता करना है। अब हमारा पीसी फॉर्मेट का काम यहाँ से होता है शुरू। और सबसे पहले हम लोग इस पेन ड्राइव में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल बना लेंगे। तो इसको हम लोग अभी इस पेन ड्राइव में बूटेबल बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर लेते हैं। इस तरह पेन ड्राइव इंसर्ट करते ही ये हमारा शो करने लगा, ये 32 GB का पेन ड्राइव है मेरे पास। तो सबसे पहले तो आपका पेन ड्राइव खाली होना चाहिए। अगर आपके पेन ड्राइव में कुछ डेटा है तो इसको आप खाली कर लीजिए। उसके बाद ये क्योंकि फॉर्मेट करके इसको हम लोगों को काम करना होगा, तो यहाँ से हम लोग इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे जिसका मदद से हम लोग बूटेबल बनाएंगे। तो ये रूफस करके एक सॉफ्टवेयर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको किस तरह से डाउनलोड करना है पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्राउजर ओपन कर लीजिए कोई भी, और यहाँ पे टाइप कीजिए रूफस ऑल वर्जन टाइप कीजिएगा। रूफस ऑल वर्जन टाइप करने के बाद में आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद में सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आपको कौन सा वर्जन इसमें इस्तेमाल करना है वो भी मैं बता देता हूं। तो नीचे आपको आ जाना है, 3.8 का वर्जन आपको इस्तेमाल करना है। 3.8 में भी ढेरों वर्जन आपको शो करेंगे, जिसमें से आपको सिंपली जो लिखा हुआ है 3.8 उसको क्लिक करना है। उसके बाद में पोर्टेबल वाला है, ARM वाला वर्जन है, तो ये सब इस्तेमाल नहीं करना है। आपको केवल सिंपल जिसमें केवल 3.8 लिखा हुआ है सिंपल, उसको इस्तेमाल करना है। तो जैसे इसको आप क्लिक करते हैं उसके बाद इस तरह से इसको क्लोज कर देना है, एडवर्टाइज को। उसके बाद आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है। और यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ से मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और विंडोज सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना मैं नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि बहुत बार कॉपीराइट का इशू आ जाता है, तो वो चीज आप अपने से कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग फटाफट इसका बूटेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको रूफस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने पर ये ज्यादा सही होता है, इसीलिए राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही कर लीजिएगा। उसके बाद येस पे क्लिक कीजिएगा। येस पे क्लिक करने के बाद में ये आपको बोल सकता है कि ये आउटडेटेड है या इसको अपग्रेड कर लीजिए। तो इसको आपको अपग्रेड नहीं करना है, तो ऐसा कुछ आता है तो आपको नो करना है और फिर ये खुल जाएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव को इंसर्ट किया है, जो कि 32 GB का यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि डिस्क ISO का ऑप्शन वगैरह शो कर रहा है। इसको यहाँ से कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है हमें। घर पे जो सेलेक्ट ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक करके सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से हम लोग डेस्कटॉप चूज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी डेस्कटॉप पे ये सॉफ्टवेयर को रखा है। तो आपका जो लोकेशन होगा उसको आप सेलेक्ट करके उस सॉफ्टवेयर को वहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपने अगर डेस्कटॉप के अलावा दूसरे जगह पे अपने सॉफ्टवेयर को रखा है तो उसके लिए आप कंप्यूटर पे क्लिक करके कौन से ड्राइव पे आपने रखा है वो ड्राइव सेलेक्ट करके वहां से आप अपने सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मेरे केस में ये डेस्कटॉप स्क्रीन पे है, तो डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद ये 2.38 GB का यहाँ शो कर रहा है, तो इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ तो ये डायरेक्ट सेलेक्ट हो गया है। और नहीं तो इसका आप क्या कर सकते हैं कि ये इसको एक बार क्लिक करके यहाँ से ओपन भी कर दीजिएगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट होने के बाद में यहाँ पे शो करने लगा है, ये देखिए कि Windows 7 अल्टीमेट ये शो करने लगा है। अब यहाँ पे बात आता है MBR और GPT का। अगर आपके हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल GPT में है तो यहाँ पर भी आपको GPT को ही सेलेक्ट करना है, और अगर आपके हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल MBR में है तो MBR को सेलेक्ट करना है। उसी प्रकार नीचे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर का फाइल सिस्टम
FAT32 है तो FAT32 को ही सेलेक्ट करना है, और NTFS है तो NTFS को ही सेलेक्ट करना है। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से बस सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपने अगर अपने पेन ड्राइव में कुछ डेटा रखा है तो पहले उसको निकाल के दूसरे ड्राइव में कर लीजिएगा, उसके बाद ही उसको बूटेबल बनाइएगा। तो चलिए मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने पर ये बूटेबल बनना स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट हो जाता है 100%, तो ये बूटेबल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली इसको हम लोग क्लोज कर देंगे जब तक ये बूटेबल बने। और एक जरूरी चीज आपको बताता हूँ कि जब भी आप पीसी को फॉर्मेट करते हैं तो उस वक्त सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप सबसे पहले तो 60% चार्ज रहना चाहिए। और डेस्कटॉप में अगर हम लोग कर रहे हैं ये चीज तो लाइन यानी कि करंट हमारा बिजली जो है वो रेगुलर रहना चाहिए, बिजली वगैरह कटना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा पीसी फॉर्मेट का जो टास्क है वो हमारा फेलियर हो सकता है और भारी मुसीबत हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा बूटेबल कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोगों को सिंपली यहाँ से क्लोज कर देना है। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा पेन ड्राइव बूटेबल बना है कि नहीं। तो उसके लिए बूटेबल वाला लोगो हमारे पेन ड्राइव में शो करना चाहिए। तो दिस पीसी पे या कंप्यूटर पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ फिलहाल अभी मेरे केस में ये शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए मुझे अपने कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट करना होगा, तब मैं आपको दिखा पाऊंगा। आपके केस में भी अगर बूटेबल बनाने के बाद में इस तरह से लोगो नहीं शो कर रहा है तो आपको एक बार कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना है और तब फिर से एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ पे लोगो आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से रिस्टार्ट कर लेते हैं और फिर से चेक करते हैं कि हमारा पेन ड्राइव बना है कि नहीं बूटेबल। तो कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के बाद अब हम लोग फिर से दोबारा यहाँ पे चेक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लोगो अब बना हुआ आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये पता चल चुका है कि हमारा पेन ड्राइव जो है बूटेबल बन चुका है। तो पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के बाद में अब हमने जो पेन ड्राइव को बूटेबल बनाया है उसको हम लोग बायोस मोड में जाकर के पहले नंबर पे सेट करेंगे। तो उसके लिए हमें बायोस मोड में जाना होगा और बायोस मोड में जाने के लिए हम लोगों को कंप्यूटर का जो बूट की है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर को यहाँ से चलिए हम लोग रिस्टार्ट कर लेते हैं और जैसे ही स्क्रीन ऑफ होगा उस वक्त हमें बायोस की को प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं फिलहाल ये स्क्रीन ऑफ होने वाला है। जैसे स्क्रीन ऑफ होगा मैं अपने कंप्यूटर का बूट की ऑफ करूंगा जल्दी जल्दी। तो मेरे केस में ये बूट की डिलीट बटन या फिर F2 था, तो मैं डिलीट बटन को प्रेस करता हूँ। तो इस तरह से जल्दी जल्दी आपको भी प्रेस करना है। तो बूट की को जल्दी जल्दी अगर आप इस तरह से प्रेस करते हैं कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते समय तो ये बायोस मोड या बूट मेन्यू में चला जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बायोस या सिमो सेटअप यूटिलिटी करके ये शो कर रही है प्रॉपर्टीज, पूरा हमारा बायोस मोड खुल चुका है। तो अब यहाँ पे हमारा माउस बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे केवल कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए हमें सेटिंग्स को करना है। तो अब हमें डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए एक बार एडवांस बायोस फीचर्स में आना है। यहाँ पे हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद फिर ये सेकंड नंबर वाला जो हार्ड डिस्क बूट प्रायोरिटी है उस पे हम लोगों को आना है। तो उसके लिए डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए सेकंड नंबर पे आना है। हार्ड डिस्क बूट प्रायोरिटी पे आने के बाद में यहाँ पे हमें इंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे ये हार्ड डिस्क है जो कि तोशिबा का यहाँ शो कर रहा है और सेकंड नंबर में यूएसबी करके पेन ड्राइव का ये शो कर रहा है। तो यूएसबी करके ये सोनी का स्टोरेज शो कर रहा है यानी कि पेन ड्राइव शो कर रहा है। तो इस पेन ड्राइव को हमें पहले नंबर पे सेट करना है क्योंकि यहाँ सीक्वेंस इसी तरह चलता है कि जो पहले नंबर पे रहता है उसी से ये बूट लेता है, कंप्यूटर ऑन होता है। क्योंकि हमने पेन ड्राइव में बूटेबल बनाया है तो पेन ड्राइव को पहले नंबर पे सेट करना पड़ेगा। तो ये प्रायोरिटी को चेंज करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि प्लस और माइनस बटन से हम लोग इसकी प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं। इस पेन ड्राइव को सेलेक्ट करना है। तो पेन ड्राइव को सेलेक्ट करने के लिए डाउन एरो से पेन ड्राइव को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रायोरिटी को चेंज करने के लिए प्लस माइनस का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम लोग एक बार प्लस बटन को प्रेस करते हैं। तो जैसे हमने प्लस बटन को प्रेस किया ये पेन ड्राइव हमारा पहले नंबर पे सेट हो गया है। तो इस तरह से हमने पहले नंबर पे पेन ड्राइव को सेट कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि ये पेन ड्राइव से अब बूट लेगा। तो पेन ड्राइव को पहले नंबर पे सेट करने का रीजन ये है कि जो पहले नंबर पे रहता है उसी से कंप्यूटर बूट लेता है। यहाँ पे जो सीक्वेंस रहता है पहले नंबर पे जो रहता है यहाँ सेटिंग पे उसी से ये बूट लेता है। तो अभी फिलहाल हमने पेन ड्राइव का पहले नंबर पे सेट किया है तो ये बूटेबल बना हुआ पेन ड्राइव से ही बूट लेगा, इसीलिए पहले नंबर पे इसको सेट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद एस्केप बटन से हमें एक बार बैक आ जाना है और यहाँ पे और एक सेटिंग हमें करना क्या है कि फर्स्ट बूट डिवाइस को हमें रिमूवेबल में सेट करना है। तो फिर से हमें डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट बूट डिवाइस में आना है। यहाँ पे फर्स्ट बूट डिवाइस में आने के बाद में आपको फिर से इंटर बटन प्रेस करके इसको अप एरो का इस्तेमाल करते हुए एक बार रिमूवेबल में यहाँ आ जाना है। उसके बाद में इंटर बटन प्रेस करके इसको रिमूवेबल में सेट कर देना है।
उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हुए फिर से बैक आना है। और एस्केप बटन से बैक आने के बाद में यहाँ आप देख सकते हैं कि सेव करने का ऑप्शन ये दे रहा है F10 से आप इसको सेव कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में हो सकता है कोई दूसरा की को प्रेस करने बोले सेव करने के लिए, तो वो चीज आप देख लीजिएगा। तो मेरे केस में यहाँ पे F10 से सेव करने को बोला जा रहा है, तो मैं F10 प्रेस करते हुए यस यहाँ पे आ रहा है, तो इसको इंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे में प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम यूएसबी का जब ऑप्शन आएगा, तो कंप्यूटर का बूट की को छोड़ के दूसरा की मुझे कोई भी एक प्रेस करना है, वो भी लगातार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ऑप्शन जरूर आएगा, जैसे ऑन होगा उस वक्त आप गौर कीजिएगा। यहाँ पे नीचे में ये प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम यूएसबी का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं कोई भी एक प्रेस करता हूँ की को। जरूरी नहीं है कि आप मैं जो की प्रेस कर रहा हूँ वो भी वही चीज आप प्रेस करें, कोई भी की आप प्रेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बूट जो की है उसको छोड़ करके, हमारा कंप्यूटर का जो बूट की होता है उसको छोड़ के कोई भी दूसरा की लगातार प्रेस करते रहना है, ताकि ये पेन ड्राइव से बूट लेने के ऑप्शन पे चले जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विंडोज सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ एक बार। यहाँ पे बीट का भी ऑप्शन आता है कभी कभी, 32 बीट और 64 बीट का, तो वो चीज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको गौर करना है कि 64 बीट और 32 बीट जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने कंप्यूटर का रैम को चेक कर लीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में 4 GB से नीचे रैम है, यानी कि 4 GB से रैम कम है, तो आप 32 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कीजिए। और अगर आपका 4 GB से ज़्यादा रैम है, तो आप 64 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका 4 GB से रैम कम है, उसके बावजूद भी अगर आपने 64 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया, तो आपका पीसी इंस्टॉल तो हो जाएगा, लेकिन ये स्लो वर्क करेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही नॉलेज होना चाहिए। आपके कंप्यूटर के रैम प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि दिस पीसी या कंप्यूटर के आइकन पर राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे रैम प्रॉपर्टीज शो कर देगा। यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, केवल नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। जब ड्राइव पार्टीशन क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, उस जगह मैं फिर आपको बताऊंगा डिटेल से। लेकिन इस दौरान कंप्यूटर कई बार रिस्टार्ट होगा, फिर टर्न ऑफ होगा, टर्न ऑन होगा, तो इस दौरान आपको घबराना नहीं है और ज्यादा कोई भी की को प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये दूसरे मोड पे फिर चला जाएगा। तो अगर आपके कंप्यूटर में रैम 4 GB से नीचे है, तो आप 32 बीट को इंस्टॉल कीजिएगा, और 4 GB से ज्यादा रैम है तो आप 64 बीट को इंस्टॉल कीजिएगा। ये चीज आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। अगर आपका रैम 4 GB से कम है, फिर भी आपने 64 बीट को इंस्टॉल कर दिया, तो ऐसे में आपका कंप्यूटर स्लो वर्क करता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हमें केवल नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो ये यहाँ से हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल पे हम लोग क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमें एग्रीमेंट को टिक करना पड़ेगा, इसके बिना हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये एग्रीमेंट को यहाँ पे टिक मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब हमारा यहाँ आप देख सकते हैं अपग्रेड और कस्टम 2 ऑप्शन आ रहा है, जिसमें से हमें, क्योंकि पीसी को हम लोग फॉर्मेट कर रहे हैं, तो हमें कस्टम सेटिंग के साथ में आगे बढ़ना है। कस्टम एडवांस सेटिंग पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों पार्टीशन क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया है, जहाँ पे हमारा दिखा रहा है सिस्टम रिजर्व का पार्टीशन 1 में शो कर रहा है। उसके बाद पार्टीशन 2 हमारा जितना भी हार्ड डिस्क का पूरा टोटल स्टोरेज है वो हमारा दिखा रहा है यहाँ पे। यानी कि जो सिस्टम रिजर्व करके ये पहला शो कर रहा है, ये हमारे हार्ड डिस्क से ही कुछ स्पेस कंप्यूटर अपने यूज के लिए ये रिजर्व कर लेता है, इसीलिए ये सिस्टम रिजर्व पार्टीशन 1 करके ये शो कर रहा है। यहाँ से हम लोग ड्राइव का पार्टीशन क्रिएट करेंगे, जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इस तरह से जो होता है। कम से कम आपको 2 ड्राइव तो बनाना ही चाहिए। यहाँ पे अभी मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ड्राइव का पार्टीशन क्रिएट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले उसके लिए हम लोग को ड्राइव ऑप्शन पे आना होगा। और हाँ, फॉर्मेट करने के लिए भी डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन नहीं देता है, तो फॉर्मेट करने के लिए भी यहाँ से ऑप्शन नहीं देगा, तो कहाँ से हम लोग फॉर्मेट करेंगे। तो फॉर्मेट करने के लिए हमें ड्राइव ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाकर के फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने सी ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों का यहाँ से तो कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है फॉर्मेट वगैरह करने का। राइट क्लिक भी करते हैं तो कोई ऑप्शन शो नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे आना होगा ड्राइव ऑप्शन पे, तब जाके हमें पार्टीशन क्रिएट करने का या फिर डिलीट करने का सारा ऑप्शन यहाँ से शो करने लगेगा। तो ड्राइव ऑप्शन पे यहाँ पे हम लोग क्लिक जैसे ही करते हैं, तब आप देख सकते हैं कि यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोगों का ये एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा कि पार्टीशन 1 जो होता है सिस्टम रिजर्व किया हुआ होता है, और ठीक सिस्टम रिजर्व के ठीक नीचे वाला जो पार्टीशन होता है वो सी ड्राइव होता है। और इसी सी ड्राइव में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे जो हमने बूटेबल बनाया है। तो लेकिन उससे पहले हम लोग
यहाँ से सी ड्राइव के अलावा और भी 2 ड्राइव नहीं तो 1 ड्राइव कम से कम हमें बनाने ही होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग सी ड्राइव को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि सिस्टम रिजर्व के ठीक नीचे वाला जो पार्टीशन है वो सी ड्राइव है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम लोग फॉर्मेट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पार्टीशन हमारा सेलेक्टेड है, उसके बावजूद भी यहाँ न्यू का ऑप्शन नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ से नया पार्टीशन हम लोग क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो वो कैसे देगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट हम लोग कर लेते हैं, चलिए यहाँ से फॉर्मेट करके यहाँ ओके हम लोग करते हैं। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंतजार जैसे करते हैं, तो फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो हमारा अब ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे पार्टीशन क्रिएट करेंगे, तब हमें क्या करना पड़ेगा कि पार्टीशन को ही डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट हम लोग पार्टीशन को करते हैं, तो यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करके हम लोग पार्टीशन को डिलीट जैसे ही करते हैं तो ये अनअलोकेटेड करके ये स्पेस शो करने लगा। अब ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यू का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि हम लोगों को पार्टीशन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक बार इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, नहीं तो डिलीट करना पड़ेगा। और इसको भी चलिए मैं आपको डिलीट करके पूरा शुरू से आपको बताता हूँ। जब पहली बार हमारा हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, जब हमारा हार्ड डिस्क बिल्कुल खाली रहता है, उस वक्त किस तरह से शो करता है, तो उसके लिए मैं आपको दिखाने के लिए इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ से हम लोग डिलीट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जब पहली बार आप कंप्यूटर खरीदते हैं उस वक्त हार्ड डिस्क में जब पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, तो उस वक्त हार्ड डिस्क का स्पेस इस तरह से दिखाता है अनअलोकेटेड करके, यानी कि सी ड्राइव डी ड्राइव कोई भी ड्राइव अभी फिलहाल बना नहीं हुआ है, या अनअलोकेटेड है, मतलब कुछ भी ड्राइव अभी क्रिएट नहीं किया हुआ है। यहीं से हम लोग ड्राइव को क्रिएट करेंगे और जैसे यहाँ से ड्राइव को क्रिएट करने लगेंगे तो सिस्टम क्या करेगा कि कुछ एमबी यानी कि कुछ स्पेस अपने यूज करने के लिए रिजर्व कर लेगा पार्टीशन 1 करके। तो चलिए हम लोग फिलहाल यहाँ से न्यू पे क्लिक करके सी ड्राइव को क्रिएट करते हैं। अनअलोकेटेड है, मतलब कोई ड्राइव अभी क्रिएट नहीं है, तो इसको हम लोग सी ड्राइव क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए जो सी ड्राइव हम लोग अभी क्रिएट करेंगे वो कितने जीबी का होना चाहिए, ये चीज आप पहले समझ लीजिए कि कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल और रन करने के लिए हमें 100 जीबी चाहिए होता है। 100 जीबी का एक पार्टीशन होना चाहिए। सी ड्राइव डी ड्राइव जो ड्राइव होता है वो कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 100 जीबी का ड्राइव होना चाहिए। तो 100 जीबी का ड्राइव बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे अमाउंट पुट करना होगा, यानी कि डिजिट पुट करना होगा 100 जीबी, यानी कि 100। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे 100 इंटर मारेंगे, उसके बाद सिंपली हम लोगों को 3 0 एंटर मार देना है। ये होता है सबसे इजी और सिंपलेस्ट तरीका, जिससे हम लोग एक्यूरेट तो नहीं बना पाएंगे पार्टीशन, लेकिन लगभग उतना पार्टीशन हम लोग बना लेंगे जितना हम लोग बनाना चाह रहे हैं। तो ये अप्लाई हम लोग कर देते हैं यहाँ से, उसके बाद ओके कर देते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अप्लाई किया उसके बाद ये सिस्टम अपने काम के लिए थोड़ा सा कुछ एमबी यानी कि कुछ स्पेस ये रिजर्व कर लिया है पार्टीशन 1 के नाम से। उसके बाद सिस्टम रिजर्व के ठीक नीचे वाला जो पार्टीशन है ये सी ड्राइव है, जो कि इसी में हम लोग अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद में सी ड्राइव के बाद में ये नीचे आप देख सकते हैं कि अनअलोकेटेड करके शो कर रहा है, यानी कि ये अभी फिलहाल कोई ड्राइव बना नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग सी के बाद ये क्रम चलता रहता है, तो सी के बाद में डी बनेगा, ई बनेगा, एफ बनेगा, तो इस प्रकार से ये सारा बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पार्टीशन 2 में जो हमारा सी ड्राइव है ये लगभग 100 जीबी है, 100 जीबी से कम ही है। एक्यूरेट अगर आप 100 जीबी बनाना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 97.6 है, यानी कि 3 कम है, तो 3 हम लोग बढ़ा करके लिखेंगे, यानी कि 100 हम लोगों ने टाइप किया था, 100 टाइप करके 3 0 दिया था, यानी कि 100 में भी 3 और बढ़ा देंगे, यानी कि 103 करेंगे, तब जाकर के ये पूरा 100 जीबी का ड्राइव बनेगा। तो वो चीज भी मैं करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया और फिर से मैं आपको बना करके दिखाता हूँ कि किस तरह से एग्जैक्ट, अगर आप चाहते हैं कि 100 जीबी का पार्टीशन आप बनाए तो उसके लिए 100 जीबी का एक्यूरेट बना सकते हैं, 200 जीबी का बना सकते हैं, या 150 जीबी का बना सकते हैं। अगर आप एक्यूरेट मेजर करके बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो बनाया था, जिसपे आप लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो जरूर से देख लीजिए कि किस तरह से हम लोग ड्राइव का पार्टीशन क्रिएट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक्यूरेट इसका हम लोग पार्टीशन बनाते हैं।
तो ये हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग न्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से पहले हम लोगों ने क्या किया था, 100 टाइप किया था, उसके बाद 3 0 दिया था, तब जाके 97 बना था, यानी कि 3 कम हो गया था। तो 3 कम हो गया था तो 3 इस बार हम लोग बढ़ा देंगे, तो 103 हम लोग कर देंगे। उसके बाद में 3 ठो 0 हम लोग दे देते हैं। यहाँ पे 3 ठो 0 हमने दे दिया, यानी कि 3 0 दे दिया। अब हम लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि पूरा 100 जीबी का पार्टीशन क्रिएट होता है कि नहीं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 जीबी का पार्टीशन क्रिएट हो चुका है और इस प्रकार से आप एक्यूरेट भी बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से हम लोग बाकी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हमारा सी ड्राइव बना हुआ है। अब हमने सी ड्राइव तो बना लिया है यहाँ से। अब हम लोग ये जो अनअलोकेटेड है, ये अभी फिलहाल कोई ड्राइव बना नहीं हुआ था, इसको भी हम लोग सी के बाद में डी हम लोग बनाएंगे तो ये क्रम ऑटोमेटिक ले लेता है। यहाँ से जैसे हम लोग अभी पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसको डी ड्राइव पार्टीशन ले लेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले फिर से हम लोग न्यू पे क्लिक करते हैं और हम लोग जैसे 830 जीबी है तो इसको बराबर 2 भागों भी बांट सकते हैं, नहीं तो लगभग इसको 2 भागों में बांटने के लिए लगभग इसको 400 जीबी का 2 पार्टीशन भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग फिलहाल 830 जीबी का है, यानी कि 800 जीबी ही मान लेते हैं इसको। तो 400 जीबी के 2 पार्टीशन हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 400 इंटू 30 करना पड़ेगा। तो 400 उसके बाद 30 हम लोग इंटर मार देते हैं। उसके बाद यहाँ से अप्लाई कर देते हैं तो लगभग उतना 400 जीबी का ये बन जाएगा। एक्यूरेट नहीं बनेगा क्योंकि ऐसे ही रैंडमली मैं करके दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि 390 जीबी यानी कि लगभग 400 जीबी का बन गया। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि पूरा एक्यूरेट हमको 400 जीबी का ही पार्टीशन चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 390 यानी कि 400 में 10 कम है, यानी कि फिर से मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। 400 में 10 कम है, यानी इसको फिर से हम लोग बनाते हैं और इस बार 400 में 10 बढ़ा देंगे, यानी कि 400 हम लोग कर रहे थे तो 400 में 10 कम हो जा रहा था, 400 में 10 कम हो जा रहा था, यानी कि इस बार हम लोग क्या करेंगे कि 400 में 10 बढ़ा करके हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो 400 में 10 बढ़ाएंगे तो 410 हो जाएगा। उसके बाद 30 एंटर मारेंगे, 30 एंटर करने के बाद में यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 400 जीबी का एक्यूरेट बन गया। तो इस प्रकार से आप एक्यूरेट बना सकते हैं मेजरमेंट करके। अब उसके बाद में सी ड्राइव, डी ड्राइव, उसके बाद ये जो है अनअलोकेटेड ये ई ड्राइव बनेगा, लेकिन ये फिलहाल ई ड्राइव बना नहीं हुआ है। तो इसको ई ड्राइव बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से न्यू पे क्लिक करके एक बार अप्लाई कर देना होगा तो ये ई ड्राइव बन जाएगा। तो ये पार्टीशन 4 करके ये ई ड्राइव बन गया है। अनअलोकेटेड रहेगा तो ये ड्राइव क्रिएट नहीं हुआ रहेगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा जरूर से। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर में सिस्टम रिजर्व के बाद जो पार्टीशन है यानी सी ड्राइव पार्टीशन 2 है, उसके बाद में सी डी ई कितना ड्राइव बना है टोटल, तो सी डी ई टोटल 3 ड्राइव बना है। और इन तीनों ड्राइव में से हम लोग किस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं ये भी जानने वाला बात है कि ये जो सिस्टम रिजर्व के ठीक नीचे वाला जो पार्टीशन होता है उसमें हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि यही सी ड्राइव होता है। तो इस पे सेलेक्ट करके हम लोग सिंपली यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सी ड्राइव में इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो सभी में ये टिक मार्क आ जाएगा और ये जो ग्रीन लकीर आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से जब नाम वगैरह टाइप करने का है ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि नाम टाइप करते समय आपको स्पेस नहीं देना है। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद फिर से नेक्स्ट यहाँ से कर दीजिए और ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा बोल रहा है। ये सबको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आस्क मी लेटर का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। और यहाँ टाइम जोन को आपको चेंज कर लेना है। ये डिफॉल्ट रूप से यूएस और कनाडा का टाइम सेट किया हुआ रहता है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करके हमारा इंडिया का टाइम हम लोग यहाँ पे चूज कर लेते हैं। आप जिस भी कंट्री से हैं उसका आप सेलेक्ट करके उसको टाइमिंग चेंज कर लीजिएगा। तो हमारा इंडिया का टाइमिंग है 5:30, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई का टाइमिंग सेट कर लेता हूँ 5:30 का ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद सिंपली ये टाइम वगैरह से यहाँ से सेट कर लेना है। टाइम तो फिलहाल ये एक्यूरेट सही दिखा रहा है, डेट भी सही दिखा रहा है। तो अब हमें यहाँ से सिंपली नेक्स्ट करना है और ऑलमोस्ट हमारा काम अब डन हो चुका है। और फॉर्मेट कंप्लीट होने के बावजूद भी और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज करना होता है, वो चीज भी जाते जाते मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो में बने रहें। तो इस तरह से हमारा पीसी फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं केवल एक लोगो यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे दिस पीसी या कंप्यूटर का आइकन शो नहीं कर रहा है। तो कंप्यूटर का आइकन लाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को स्क्रीन पे राइट क्लिक कर लेना है, उसके बाद पर्सनलाइज पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे चेंज डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करना है।
चेंज डेस्कटॉप आइकन पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक कंप्यूटर का ऑप्शन मिलेगा, जिसको टिक मार्क करके हम लोग अप्लाई कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे तो ये हमारा कंप्यूटर का आइकन यहाँ पे शो करने लगेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बहुत छोटा छोटा सा नजर आ रहा है लिखा हुआ। टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए हम लोग राइट क्लिक करके रेजुलेशन पे आते हैं। टेक्स्ट सेटिंग के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो उस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद इस स्मॉलर को यहाँ से लार्जर में कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। और एक बार इसको लॉग ऑफ नाउ का बटन पे क्लिक कर लेना होगा और जैसे ये लॉग ऑफ होगा उसके बाद फिर से लॉग ऑन होगा और तब ये टेक्स्ट वगैरह जो है थोड़ा सा बड़ा दिखाएगा। और फिर से इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे वेलकम फिर से आ गया है। इस बार आप देख सकते हैं कि ये हमारा थोड़ा सा बड़ा बड़ा टेक्स्ट शो कर रहा है। इतना काम करने के बाद अब हम लोग चेक करते हैं कि हमने जो ड्राइव बनाया है वो हमारा शो कर रहा है कि नहीं। दिस पीसी या कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद में हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी और ई ड्राइव इस तरह से शो कर रहा है, जो कि ड्राइव जैसा शो कर ही नहीं रहा, जिसको हम लोग अभी फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डी और ई ड्राइव जो हमने बनाया है वो हमारा विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सी ड्राइव को ही फॉर्मेट किया था। हमने डी ड्राइव और ई ड्राइव को तो फॉर्मेट किया नहीं था वहां से। अगर हमने वहां से फॉर्मेट किया होता तो यहाँ पे ड्राइव शो करता है। तो फिलहाल इसको यूजेबल में लाने के लिए, यानी कि इसको यूज में लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पहली बार इसको फॉर्मेट करना होगा। कोई भी ड्राइव को इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले उसको फॉर्मेट करना पड़ता है, तब जा करके वो यूज करने लायक होता है। तो इसको हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करके एक बार इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट लेना चालू कर देगा। और जैसे ही ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है इसको ओके कर देते हैं और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग फॉर्मेट कंप्लीट हमने कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये ड्राइव शो करने लगा। तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब ये ड्राइव यूजेबल है। अब इसको हम लोग ओपन करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट या फोल्डर वगैरह कुछ भी अरेंज कर सकते हैं या कुछ भी यहाँ स्टोर कर सकते हैं। इसको यूज कर सकते हैं इस ड्राइव को। उसी प्रकार ई ड्राइव भी शो नहीं कर रहा तो इसको भी हम लोग एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं, तब जाकर के इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट आपने देखा कि किस तरह से हम लोग अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं। मैंने विंडोज 7 को अपडेट खत्म होने के बाद यानी एंड ऑफ सपोर्ट के बाद भी यूज़ करने का जो खतरा उठाया था, जिस कारण से मैंने दो बार रैंसमवेयर वायरस का अटैक झेला है, जिस कारण से मेरा जो इम्पोर्टेंट डेटा था वो मैंने खो दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा बिल्कुल ना हो। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप विंडोज 7 को प्लीज़ इंस्टॉल ना करें। मैंने इस वीडियो में पीसी फॉर्मेट करने का जो तरीका बताया, इसमें मैंने विंडोज 7 को इंस्टॉल करना इसलिए बताया क्योंकि मेरा पीसी काफ़ी पुराना है और मेरा हार्डवेयर काफ़ी पुराना है, जिस कारण से विंडोज 10 इंस्टॉल करने पर लैग करता है। तो इसलिए विंडोज़ इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है सभी में लगभग सेम होता है, जैसे विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11। इस कारण से मैंने विंडोज 7 इंस्टॉल करके मैं आपको बताया। मैंने आप विंडोज 7 को बिल्कुल इंस्टॉल ना करें, वो इसलिए क्योंकि विंडोज 7 आउटडेटेड हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज 7 को सपोर्ट देना बंद कर दिया था 2020 में ही। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये कई साल पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुका है। तो अगर आप अभी तक विंडोज 7 चला रहे हैं या फिर विंडोज 7 इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि विंडोज 7 चलाना अब बहुत ही जोखिम भरा काम हो गया है, क्योंकि इसका सोर्स कोड वगैरह भी लीक हो चुका है और साथ ही साथ इसमें वायरस अभी बहुत जल्दी अटैक करेगा, क्योंकि विंडोज 7 में अभी बहुत ज़्यादा ही वायरस वगैरह आ रहा है। और विंडोज 7 चलाना अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है, क्योंकि इसका सोर्स कोड भी लीक हो चुका है और साथ ही साथ जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ओर से सिक्योरिटी अपडेट वगैरह मिलता था जिससे हम लोग सिक्योर रहते थे, वो भी अब खत्म हो चुका है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज 7 में सिक्योरिटी अपडेट देना बंद कर दिया है। तो आप प्लीज़ विंडोज 7 इंस्टॉल ना करें। मैंने इस वीडियो में विंडोज 7 इंस्टॉल करना इसलिए बताया है क्योंकि हार्डवेयर से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो हम लोग विंडोज 10 को भी इंस्टॉल करना बहुत जल्द सीखेंगे, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड भी वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ। अगर आपको सेफ रहना है और आप चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर में आपका कोई वायरस वगैरह ना आए, तो आपको कम से कम विंडोज 10 के साथ तो जाना ही चाहिए। यानी कि विंडोज 10 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं तो विंडोज़ 11 होना चाहिए। तो कम से कम आपका नहीं तो विंडोज़ 10 तो होना ही चाहिए। विंडोज़ 7 बिल्कुल गलती से भी इंस्टॉल ना करें प्लीज़। विंडोज़ 7 बिल्कुल यूज़ ना करें। आपके लिए बेटर ऑप्शन यही है कि विंडोज़ 10 के साथ आप जा सकते हैं, नहीं तो विंडोज़ 11 के साथ आप जा सकते हैं। तो विंडोज़ 10 और 11 का इंस्टॉलेशन प्रोसेस यानी कि फॉर्मेट करने का जो तरीका है उससे रिलेटेड भी मैं बहुत जल्द वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूँ। तो चैनल के साथ जरूर से बने रहें। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।